नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था दिसंबर 1946 में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? कौन सी जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? तो ये बिस्को की खाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्को की खाड़ी यह स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का उपग्रह है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है नेपच्यून का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिप्पोकैम्प यह नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिजोरम में ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो यह था जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर यह कारकोट राजवंश का संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? नीरज चोपड़ा का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो यह भाला फेंक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो ये की थी फैराडे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 65। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य और उसके कृतियों का निर्वहन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? किस सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो ये क्लोरोफाइसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरोफाइसी सदस्य को हरी शैवाल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? तो यह काराकोरम श्रेणी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा।
काराकोरम श्रेणी में जो है सियाचिन हिम नदी जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो यह झेलम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झेलम नदी जो है यह वेरी नाग जो है का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये फोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फोन जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सी है? भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जो है कौन सी है? तो यह मित्र शक्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है सैन्य युद्धाभ्यास का जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल सीमा पर जो है गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो यह वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है यह राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल सीमा पर जो है गंडक नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो यह 1845 से 46 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1845 से 1846 में जो है प्रथम अंगल सिख युद्ध जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पोवर्ट एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? किसके द्वारा पोवर्ट एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है पोवर्ट एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग मठीती पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रंग मठीती पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है रंग मठीती जो है पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 10.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10.5 जो है यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये चमगादड़ के पंख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चमगादड़ के पंख जो है यह समरूप अंगों का जो है उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार 123 राष्ट्रपति को किसका शक्ति देता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसका शक्ति देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसका शक्ति देता है? तो ये देता है संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश जारी करने का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद के विश्रांति काल में जो है अध्यादेश जारी करने का जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 123 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि संसद के विश्रांति काल का जो है अध्यादेश जारी करे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
29 अगस्त 1947 में जो गठित हुआ था प्रारूप समिति, इसका सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचुराल्स हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? नेचुराल्स हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? तो ये थे प्लिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लिनी ने जो है नेचुराल्स हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटेसीफाइल यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इंटेसीफाइल तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह टीकाकरण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीकाकरण से जो है इंटेसीफाइल्ड जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट जो है स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भोगवा नदी पर जो है लोथल जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी न्यूटन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूटन ने जो है श्वेत प्रकाश में 7 रंग जो है की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकलांसी सेल में विदुवक के लिए जो है प्रयुक्त होता है। लेकलांसी सेल में जो है विदुवक के लिए जो प्रयुक्त होता है तो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है लेकलांसी सेल में जो है विदुवक के लिए जो है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे कौन सी है? स्थिर जल में पत्थर गिरने पर जो है उत्पन्न तरंगे कौन सी है? तो ये अनुपस्थ प्रगामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुपस्थ प्रगामी जो है स्थिर जल में जब पत्थर गिरता है तो उससे जो तरंग उत्पन्न होता है वो अनुपस्थ प्रगामी तरंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है कौन सा है? तो यह CS यानी कि सीजियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीजियम जो है यह सर्वाधिक जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो ये कुंवर सिंह मेरठ, ये मिलान जो है गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है यह बिहार से जो है था और बिहार के जो है 1857 के क्रांति में जो है नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी झील के लिटोरल जोन में एक प्रकार का पौधा होता है। किसी झील में लिटोरल जोन में जो है एक प्रकार का पौधा होता है, ये किनारे पर पौधा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किनारे पर पौधा जो है लिटोरल जोन में जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को +3 ऑक्सीजन अवस्था किस में है? फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण जो है अवस्था किस में है? तो ये फास्फोरस अम्ल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फास्फोरस अम्ल में जो है फास्फोरस को जो है +3 ऑक्सीजन की जो है अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड जो है यह कार्बोरेंडम की जो है संरचना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन से? तो ये थे जमींदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमींदार जो है 1857 के विद्रोह क्रांतिकारियों के निशाने पर जो है जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो यह लिया गया था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जो है कांग्रेस के 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है निर्णय लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह आधा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो चालक का जो है ताप जो है आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? तो ये शिवांगी सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवांगी सिंह ने जो है राफेल को जो है सबसे प्रथम जो है उड़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आदर्श गैस के संबंध में जो है समतापीय परिवर्तन में जो है उसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में जो है इडक्कल गुफाएं है जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? तो ये उपर्युक्त में से सभी, जिसमें कि गुद्देदार तना, नकुली पत्ती और जो है लंबे जड़, ये तीनों जो है मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सी है? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सी है? तो ये है एप्पल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एप्पल जो है यह प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है जीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीन जो है यह डीएनए का जो है क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो यह टेलीकम्युनिकेशन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन से जो है GSAT-30 जो है उपग्रह का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो ये रेहड़ी वाले का ऋण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेहड़ी वाले का ऋण जो है यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो है संबंध है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।